गुरुकुल के बेटियों के लिए एक बार जोरदार तालियां सबकी ओर से। बोले भारत माता की। अरे अरे ये क्या? स्वर एक, लय एक और ताल भी एक, परंतु
नृत्य अनेक। यही तो है भारत की विविधता। कहीं भाषा भिन्न तो कहीं पोशाक, कहीं भोजन और रीति नीति में अंतर, परंतु इस विविधता के भीतर एक सूत्र छिपा है, एकत्व का सूत्र। क्या 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 क्या, क्या? एकत्व? सुना आप सबने, एकत्व। अरे श्रीमान, एक बात बताइए जरा, क्या एकत्व और कौन सी समानता? क्या आप नहीं जानते कि हमारा समाज पहले से ही जातियों में बटा है? यहाँ कोई तेली तो कोई लोहार, कोई माली तो कोई कुम्हार है। नहीं महोदय, संभवतः आपको ज्ञात नहीं, भारतीय सनातन संस्कृति में लेश मात्र भी ऊंच नीच या जात पात का वर्णन नहीं है। क्या आप नहीं जानते? न चर्मणो न रक्तस्य न मांसस्य न चास्थिनः न जातिरात्मनो जातिर व्यवहार प्रकल्पिता। निरालंब उपनिषद में ऋषि कहते हैं कि शरीर की कोई जाति नहीं होती, आत्मा की भी कोई जाति नहीं होती। जाति तो व्यवहार में प्रयुक्त एक कल्पना मात्र है। अरे भाई साहब, आप भी कहाँ सतयुग की बात कर रहे हैं, वो भी इस घोर कलयुग में रह के। वाह वाह, क्या आप नहीं जानते, शास्त्रों में बस लिखी लिखाई बातें ही हैं और कुछ नहीं। द्वेषानंद, आप कहते हैं शास्त्रों में लिखी लिखाई बातें हैं, ये आपका बहुत बड़ा भ्रम है। आओ, मैं आपको उस काल में ले चलता हूँ जहाँ संत कबीर जी ने न केवल शब्दों से अपितु अपने पूर्ण जीवन से लोगों को यही समझाया, जाति मात्र एक भ्रम है। कौन सा काल? जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। राम राम पंडित जी, आइए आइए, आगे आइए। हटो, दूर हटो, पंडित जी आ रहे हैं, रास्ता बनाओ। तुम यहाँ पर कैसे? तुम जैसे निचली जातियों के कारण ही बार बार ये मंदिर अपवित्र हो जाता है। दूर जाओ, जाओ दूर। पंडित जी, जाने दीजिए मुझे। मेरा बेटा बहुत बीमार है, मुझे उसके लिए प्रार्थना करनी है। क्या तमाशा बनाकर रखा है? तुम्हें नहीं पता तुम्हारा स्थान पीछे है, क्यों आगे चली आ रही हो? पंडित जी, ऐसा ना कीजिए। मुझ गरीब विधवा का एकमात्र सहारा मेरा बेटा ही है। पिछले कई दिनों से मेरा बेटा बहुत बीमार है। इसकी चिकित्सा के लिए मैं दर दर भटकी, पर किसी दवा का इस पर कोई असर नहीं हुआ। अब ईश्वर ही इसकी रक्षा करे, ईश्वर ही इसकी रक्षा करे। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजियो जान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान रे बंधु, पड़ी रहन दो म्यान। अरे बाबा, आप तो साधु हो, लेकिन शास्त्रों की मर्यादा नहीं समझते। इसे तो केवल ब्राह्मण, पंडित व श्रेष्ठतम विद्वान ही समझ सकते हैं। अरे, तुम सब तो पोथी के पंडित हो, परंतु प्रेम व करुणा से तो अज्ञानी ही हो। जात पात सब झूठ है, भरम पड़ी मत हो। जाति नहीं जगदीश की,
ओरन की क्या हो रे बंधु, ओरन की क्या हो। बाबा, मुझे कुछ समझ नहीं आया। जाओ बिटिया और जाकर वह पूजा की थाली लेकर आओ। देखो बिटिया, इस थाली में घृत, पुष्प, जल एवं अक्षत सभी अलग अलग ही तो दिखते हैं, परंतु जब यह एक साथ मिल जाते हैं तभी तो बनती है पूजा की सामग्री। उसी प्रकार हम सब भी अलग अलग ही दिखते हैं, परंतु जब हम सभी एकत्व के सूत्र में बंध जाते हैं तभी तो होता है इस समाज का निर्माण। बाबा, मैं समझ गया। आप कहना चाहते हैं कि जात पात कुछ नहीं होता, बस ये तो समाज का भ्रम है। मैं तो ऊंच नीच, जात पात, छोटे बड़े के जाल में ही फंसा रहा और ना जाने कितने ही लोगों को उनके अधिकारों से वंचित किया। आज से यह गांव जाति नहीं मानवता देखेगा। क्या देखेगा? मानवता। यानी अब यह मंदिर सबके लिए खुलेगा? हाँ हाँ, सबके लिए खुलेगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है हम नाही। प्रेम गली अति सा करी, तामे दो न समाए रे भैया, तामे दो न समाए। हे भगवान, ये सब क्या था? एक तो इस सच्चिदानंद की बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ रही थी, ऊपर से ये कबीर जी और ज्ञान बांट के चले गए। अब क्या करूं? अरे द्वेषानंद, थोड़ा तो समझने का प्रयास करो। नहीं ये चूल्हा, ये चौका, ये झाड़ू, ये बर्तन, ये आटा बटाटा, ये गड़बड़ गुलाटा और ये वो तेरी की। पर सब दिन होत नहीं एक समान पंछी, काहे होत उदास। एक रोज हमारी भी दाल गलेगी, एक रोज हमारी भी दाल गलेगी। बैरी दुनिया जो देखेगी खूब जलेगी, हम बैरी दुनिया जो देखेगी खूब जलेगी। एक रोज हमारी भी दाल गलेगी, एक रोज हमारी भी दाल गलेगी। ओहो, किम प्रचलति भो। अहो सच्चिदानंद, आप तो बहुत लंबा फेंकना सीख गए हैं। तब से देखा जा रहा हूँ, बोले ही जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं। मुझे भी तो बोलने दीजिए। अब मेरी बारी है दर्शकों को आनंदित करने की। हास्यानंद, आपकी इन हरकतों के कारण सभा की मर्यादा भंग हो रही है। कृपया यहाँ से जाने का कष्ट करें। मैं नहीं जाऊंगा। द्वेषानंद भैया, चलो ना मेरे नृत्य की नकल उतारो। एक रोज हमारी भी दाल गलेगी, एक रोज हमारी भी दाल गलेगी। मैं देखूंगा। जो देखेगी खूब जलेगी, हमारी दुनिया जो देखेगी खूब जलेगी। एक रोज हमारी भी दाल। आइए चलते हैं वहाँ जहाँ एक ओंकार का नाद सुनाया, भेदभाव का पर्दा हटाया। गुरु के शब्द बने उजियारा, सबका मालिक एक हमारा। लंगर में संग सबने खाया, ऊंच नीच का जाल हटाया। जात पात की जंजीरें टूटी, मानवता की राहें छूटी। सिखों ने दिया जग को संदेश, एकत्व ही है जीवन का वेश। स्वागत सारे पिंड वाले आदा। आज मांडे पुत्र देवेंद्र दा जन्मदिन हैगा। मिठाई खाओ ते भंगड़ा पाओ ते नाल गीत गाओ।
सत श्री अकाल पाजी, सत श्री अकाल। जी सत श्री अकाल। और सारी तैयारी होगी? हाँ तैयारी बलवंत। अरे ओए बलवंत। हाँ जी वीरे। देखी तैयारी होगी सारी। ध्यान रखी नीची जाति वाले करे ना आजन। फिक्र ना करी वीरे, मैं सब सांभ लेना है। ओए सुखे तू आ गया? ओए ओए सुखे, तू इत्थे की करदा पिया? तेरे वर्गियां नु इत्थे आण नहीं हैगा। चाचा देविंदर मेरा भी दोस्त है। ਇਹ ਲੱਡੂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੇਵਿੰਦਰ ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਨੇ। तेरी जात दे लड्डू चौधरी खाओगा? इन्ने माड़े दिन नहीं आए होते वड्डा है लड्डुआ दा। दफा तुसी बिल्कुल सही किता। अजकल ए नीच जात वाले आदे हौसले वध गए ने। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਚਾਚਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਜਿਆ, कौन भले कौन मंदे, अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, कुदरत दे सब बंदे। सारी दुनिया एक ही रब दी देन है, एक ही प्रकाश तो उपजी है, इसलिए कोई ऊंचा जा व नीवा नहीं। मतलब जेकर रब एक है तो सारे बंदे भी एक हन। क्यों सही ना मर्दाना? सही किया। हुण जरा सोचो, जदों अंतिम मेल आवेगा ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੱਕਾ ਜਾਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਭੇਦ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ। जग में आई रोशनी जब नानक ने वाणी दी, सोई आत्मा जाग उठी जो वर्षों से बेहोशी में थी। शब्दों से जैसे अमृत बरसा, हर दिल ने कहा वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे। द्वेषानंद कहाँ चले गए? कब से ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहे। क्या आप में से किसी ने उन्हें देखा है? हाँ, वो रहा। अरे ये तो इधर हैं। द्वेषानंद, मैं आपको कब से ढूंढ रहा हूँ। क्या आपको कुछ समझ में भी आया? समझ? तुम समझ की बात कर रहे हो? यहाँ मेरा दिमाग खराब हो रहा है। कुछ समझ में आया, पर इतना सब कुछ भी नहीं। अब मैं क्या करूँ? मुझे कोई तो बताओ। सुनो 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 सुनो, नगर के सभी वासियों सुनो, आज हमारे नगर में शास्त्रार्थ होने जा रहा है। और इस शास्त्रार्थ में छोटी रानी अहिल्याबाई व आचार्य प्रतिभाग करेंगे। सुनो 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 सुनो। शास्त्रार्थ? अब ये क्या होता है? द्वेषानंद, आप समझने। रुको, मुझे पता है। मुझे ये भी चल के देखना ही पड़ेगा। हाँ चलिए। शास्त्रार्थ प्रारंभ किया जाए। महारानी, आप जो नीची जातियों को मंदिरों में प्रवेश की अनुमति दे रही हैं, वह धर्म शास्त्र के विरुद्ध है। शास्त्रों में वर्ण व्यवस्था का विधान है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पुरोहित जी, क्या शास्त्रों में नहीं कहा रुचम नोथे ही ब्राह्मणे रुचम राजसु नस्कृति, रुचम वैश्येषु शूद्रेषु मयि थे ही रुचा रुचम।
जैसे परमेश्वर पक्षपात को छोड़कर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी में समान प्रीति करता है, वैसे ही विद्वान लोग भी सभी के प्रति समान भाव रखें। क्या भगवान को पाने का अधिकार केवल ब्राह्मणों तक सीमित है? क्या ईश्वर किसी की जाति पूछकर कृपा करता है? परंतु महारानी, वर्ण व्यवस्था ईश्वर द्वारा निर्मित है। प्रत्येक जाति का अपना धर्म है। जब शूद्र अपने धर्म का पालन करेगा तभी समाज संतुलित रहेगा। लेकिन जब ब्राह्मण अन्याय करे तब भी उन्हें पूजा का अधिकार है, और जब कोई निम्न जाति का व्यक्ति भक्ति व सेवा से युक्त हो तो वह अयोग्य ठहराया जाए। क्या यह न्याय है? क्या भक्त प्रहलाद की भक्ति को राक्षस कुल ने नहीं जन्म दिया? क्या संत रविदास, कबीरदास, इनकी जाति ने इनकी भक्ति को रोका? महारानी, ये तर्क भक्तों पर लागू हो सकता है, परंतु सामान्य जन पर नहीं। समाज की मर्यादा बनाए रखना आवश्यक है। मैं समाज की मर्यादा को मानती हूँ, लेकिन जब मर्यादा अन्याय बन जाए तब परिवर्तन आवश्यक है। मेरी दृष्टि में समाज कर्म से बनता है, जाति से नहीं। यही कारण है कि मंदिरों के पुनर्निर्माण में मैंने हर जाति के श्रमिकों को सम्मान दिया और हर जाति को वहाँ पूजा का अधिकार भी। परंतु इससे धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। नहीं पुरोहित जी, इससे धर्म की आत्मा जीवित रहेगी। धर्म वो नहीं जो विभाजन करे, धर्म वो है जो जोड़ता है। यदि मैं रानी होकर अन्याय करूं तो मेरा राजधर्म विफल है। मेरे लिए धर्म का कर्तव्य है न्याय और करुणा। महारानी, आपकी वाणी में तर्क भी है और नीति भी। मैं विचार करूंगा। विचार अवश्य करें। समाज तभी आगे बढ़ेगा जब धर्म और नीति दोनों एक साथ चले। मूरत ये धर्म की अहिल्या है, धीरत ये कर्म की अहिल्या है। सज्जनों की कालिका अहिल्या है, दुर्जनों की कालिका अहिल्या है। शिव की आराधिका अहिल्या है, अनुपम जो शासिका अहिल्या है। सच्चिदानंद, अरे ओ सच्चिदानंद, कहाँ गायब हो गए तुम? क्या आपने देखा? नहीं? क्या आपने देखा? नहीं। अरे, कहीं वो मेरे लिए तो कुछ नया ढूंढने नहीं चला गया? लेकिन अब तो मुझे समझ में आने लगा था। अहो हास्येश्वर, बड़े नाचते कूदते घूम रहे हैं आप। क्या बात है, जरा हमें भी तो बताइए। ओहो, वो तो मैं ऐसे अपने आनंद के लिए कर रहा था। वैसे द्विषानंद, खुश तो आप भी दिखाई दे रहे हैं। मैं खुश तो हूँ। अरे वो इसलिए क्योंकि मैंने पहली बार शास्त्रार्थ देखा, और पता है तुम्हें, मेरा वहाँ से उठने का मन ही नहीं कर रहा था। पर क्या करता, शास्त्रार्थ पूरा हो गया था। अच्छा, शास्त्रार्थ। वैसे द्वेषानंद, आपको शास्त्रार्थ पसंद आया? अरे द्वेषानंद, लगता है सच्चिदानंद आ गया। राम राम द्वेषानंद, राम राम, फिर मिलते हैं। द्वेषानंद, मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि आपको शास्त्रार्थ पसंद आया। हाँ, मुझे शास्त्रार्थ पसंद आया। सुनो ना सच्चिदानंद, तुम मेरे लिए और ऐसे आनंदित दृश्य ढूंढ कर लाओ ना। यदि आपकी यही इच्छा है तो ठीक है, मैं आपको एक नवीन दृश्य की ओर ले चलता हूँ। तो चलो चलो, देर किस बात की, अभी चलते हैं। ठीक है, चलिए। हे जा मुझे मागणे, मानसा
चल क्या रहा है यहाँ? सावित्री, तुम इन निचली जाति के बच्चों को क्यों पढ़ाना चाहती हो? ये ठीक नहीं है। लोग क्या सोचेंगे? देवव्रत, जन्म से कोई नीच नहीं होता। हर बच्चे को सीखने का अधिकार है ताकि वह समाज में फैले अंधकार को मिटा सके। शास्त्र स्वयं कहते हैं, सर्वे मानवाः समभावेन पूज्यन्ते। पर सावित्री, क्या आगे जाके समाज इसे स्वीकार करेगा? हाँ, अवश्य स्वीकार करेगा। अगर हम लोगों को अच्छी शिक्षा देंगे तो शिक्षा उन्हें विनय और समझ देगी, जिससे वो समाज में सही कदम उठाएंगे और लोगों की सोच बदलेंगे। यानी अब निचली जाति के बच्चे हमारे बच्चों के साथ पढ़ेंगे? देवव्रत, बच्चे सभी समान ही होते हैं। और रही बात जाति की, तो मैं ये कभी नहीं होने दूंगी कि कोई बच्चा जाति के कारण पीछे रह जाए। न्याय दर्शन के द्वितीयोध्याय के द्वितीय आह्निक में कहा गया है, समान प्रसवात्मिका जाति ही, अर्थात इस संसार में सभी मनुष्यों की एक ही जाति है, वह है मनुष्य जाति। सावित्री, ये तुम क्या कर रही हो? ये ठीक नहीं है। देवव्रत, मेरा समय व्यर्थ मत करो, कृपया मुझे पढ़ाने दो। अरे सुनो सारे सुनो, सावित्री निचली जाति के बच्चों को पढ़ा रही है। सावित्री, अरे सावित्री, तू हे काय करत आहेस? इन निचली जाति के बच्चों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। यह अनुचित है। तुम इन्हें पढ़ाकर हमारी परंपरा का अपमान क्यों कर रही हो? तुझ्या मती में परंपरांचा अपमान करत आहे? अरे, इस समाज में हर इंसान को पढ़ने का अधिकार है, क्योंकि सभी मनुष्य समान ही हैं। अछूतों को पढ़ाना अपराध है सावित्री, ये तुम क्या कर रही हो? अगर अछूतों को पढ़ाना अपराध है तो मैं ये अपराध बार बार करूंगी, क्योंकि शिक्षा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। हाँ हाँ, हमें भी पढ़ना है। ऊंच नीच नहीं, जीने का हक है। हमें भी पढ़ने दो, न तुम ऊंच न हम नीच, ऐसा समझने दो। किताबों से रोशनी है तो हमें भी फैलने दो। हमें भी पढ़ने दो, हमें भी पढ़ने दो। इसलिए आप सभी लोग जाति को दूर कर एकत्व के बंधन में बंधिए, ताकि समाज आगे बढ़े। महाभारत में भी कहा गया है, नायम जात्यधिकः लोके न चावश्यम ही न जन्मना कर्मणा जायते ब्राह्मणः कर्मणा जायते शूद्रः। अर्थात इस संसार में कोई भी मनुष्य मात्र अपनी जाति से श्रेष्ठ व जन्म के कारण हीन नहीं होता, अपितु मनुष्य अपने आचरण, गुण व कर्म के आधार पर ही श्रेष्ठ होता है। इसलिए आप सभी को समान ही समझे। सावित्री, तुमने तो हमारी आंखें ही खोल दी। सावित्री, मुझे क्षमा करो। मैंने इन मासूम बच्चों में ऊंच नीच का भेदभाव किया, किंतु आज से ऐसा भेदभाव नहीं होगा और इस गांव का प्रत्येक बच्चा तुम्हारे सानिध्य में शिक्षा ग्रहण करेगा। सावित्री बाई की जय! सावित्री बाई की जय! दुश्मन हजार हिम्मत न हार कर मिलके वार लड़ जा रे। हर ऊंच नीच हर भेदभाव हारेगा तू भिड़ जा रे। अरे मेरे भोले और मूर्ख दिमाग, तुम्हें तो अब सब कुछ समझ में आया। द्वेषानंद, इतना ही नहीं और सुनिए। जिस प्रकार संत कबीर, गुरु नानक देव, राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर और सावित्रीबाई फूले जैसे महान समाज सुधारकों ने समाज में फैले जातिवाद के विष को अपने अमृत रूपी ज्ञान से नष्ट किया, इसी कालजयी श्रृंखला में युग प्रवर्तक महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने तथाकथित जातिवाद को पूर्णतः वेद एवं शास्त्र विरुद्ध सिद्ध करते हुए स्त्री शिक्षा को बढ़ाने, अंधविश्वास और बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए अतुलनीय पुरुषार्थ किया। उन्होंने कहा कि हम सब एक ही जाति अर्थात मनुष्य हैं और कोई जाति नहीं है, केवल वर्ण व्यवस्था है जो पूरी तरह से किसी व्यक्ति के गुणों, कर्मों और स्वभाव पर आधारित है, न कि जन्म के आधार पर।
वेदों का उद्धरण देते हुए उन्होंने कहा, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। जो मनुष्य सभी प्राणियों को आत्मा में ही देखता है और सभी प्राणियों में आत्मा को देखता है, वह उनसे घृणा नहीं करता। महर्षि जी के इन्हीं वेदानुकूल और क्रांतिकारी पदचिन्हों पर चलते हुए वर्तमान में पतंजलि योगपीठ के संस्थापक परम पूज्य स्वामी जी महाराज तथा परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी विभिन्न सेवा प्रकल्पों के माध्यम से योग मूलक उद्योग और परमार्थ मूलक पुरुषार्थ के द्वारा स्वदेशी शिक्षा, स्वदेशी चिकित्सा व्यवस्था और स्वदेशी व्यापार आदि अनेक विषयों पर पूर्ण पुरुषार्थ करते हुए समाज में समानता, स्वास्थ्य और राष्ट्रीय चेतना का पुनः संचार कर रहे हैं। आइए हम सभी शास्त्रों, महापुरुषों और परम पूज्य गुरुजनों के मार्गदर्शन में एकजुट हों और वेद के संगच्छध्वम संवदध्वम के दिव्य भावों को अपने जीवन में साकार करें।
त्वं संवद त्वं संवो मनांसि जानता संसमित्युवसे वृषनग्ने विश्वानर्यः संसमित्युवसे वृषनग्ने विश्वानर्यः ईडस्पदे समिध्यसे ईडस्पदे समिध्यसे सनो वसून्याभर संगच्छ त्वं संवद त्वं संवो मनांसि जानता संवो मनांसि जानता संवो मनांसि जानता। पूज्य महाराज जी ने कहा हर एक गली मोहल्ला में द्वेषानंद है। तुम्हारी एक्टिंग सबने बहुत पसंद की, जोरदार ताली बजा दो। लेकिन द्वेषानंद की अकल तो ठीक हो गई अब। हाँ जी। लेकिन एक्टिंग ऐसे करते हो जैसे किसी एक्टिंग स्कूल में सीख के आए हो। क्या नाम है? ब्रह्मचारिणी अग्रिमा। अग्रिमा के लिए जोरदार तालियां हो जाए भाई। हास्य विनोद के साथ सभी संत पुरुषों की दिव्य वाणी, उनके दिव्य संदेशों को, एकत्व के, सहअस्तित्व के संदेशों को और सनातन धर्म के शाश्वत सत्यों को बहुत सशक्त अभिव्यक्ति दी। इसके लिए पुनः जोरदार अभिनंदन है सबका। तो बहुत बहुत आशीर्वाद।